खुदा कि हम तुझे तेरे बारे में हम सोच सके, मनन कर सके, तेरे विषय में हम और जान सके गहराई से, ताकि हम तुझे और सीरियसली ले सके खुदा। धन्यवाद करते हैं जितने भी आप रूम में पास्टर्स आते हैं खुदा, वो हमें बेहतरीन मन्ना देते हैं खुदा, जो तेरी ओर से ही होता है खुदा, क्योंकि हर वक्त हर जन कायल होता है खुदा। हर जन से तू बात करता है, हर दिन बात करता है। आज एक और दिन दिया खुदा जहाँ पे तूने आज पास्टर फेल्सी के बदले खुदा तूने मुझे चुना खुदा, क्योंकि उनको कुछ इमरजेंसी काम आन पड़ा था खुदा, और उन्होंने तहे दिल से सबसे माफी मांगी है खुदा। मगर खुदा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तूने आज मुझे सौंपी है खुदा, मैं इसको पूरी अच्छी तरीके से मैं निभा पाऊं खुदा। तेरा वचन जो भी तूने मेरे दिल में आज के लिए डाला है वो मैं परोस सकूं, और जब लोग खाएं खुदा तो वो ताकत पाए, और खुदा तुझ में बढ़ने पाए खुदा, वो बढ़ने पाए, उनकी ग्रोथ होने पाए। उन्नति मांगती हूँ एक एक जन के लिए, धन्यवाद के साथ अपने आप को सौंपती हूँ खुदा। दुगना गाढ़ा अभिषेक अपने लिए मांगती हूँ खुदा, और तेरा कब्जा अपने ऊपर मैं मांगती हूँ। साथ ही खुदा इस छोटे से जमघट पे भी खुदा, इस छोटी सी संगति पे भी तेरा कब्जा मांगती हूँ। हर कोई खुदा अपने मनों को तेरे हवाले सौंप दे खुदा, अपने आप को संसार से अलग करके खुदा इस वक्त, इस 1 घंटे के वक्त में खुदा सिर्फ और सिर्फ तेरे ऊपर अपना फोकस, अपना ध्यान डाल दे खुदा। सबको तू ब्लेस कर, आशीष दे, मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनो कबूल कर, आमीन। जैसा कि आपने सुना, अभी अचानक से कुछ इमरजेंसी का काम आन पड़ा था, और दोनों पास्टर जॉन और पास्टर फेल्सी को कहीं जाना पड़ा इमरजेंसी में, और अचानक से उन्होंने फिर मुझे कॉल करके माफी मांगी, और आप सबों से उन्होंने कहा है खास कि मेरी तरफ से सबों से मेरी तरफ से माफी मांग लीजिएगा, और अगले ट्यूसडे वो हमसे फिर दोबारा हमसे मिलेंगी। तो अचानक से खुदा ने ये मौका दिया, और कुछ इस तरीके से हुआ कि मुझ पे आप लोगों के साथ आज एक मन्ना बांटने की जिम्मेवारी सौंपी गई। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी परमेश्वर ने आज मेरे दिल में डाला है वो आप सबों को जरूर छुएगा, और आज आप एक बार फिर से आशीष पाएंगे ही पाएंगे। आज मनन के लिए मैंने बाइबल का एक छोटा सा पद रखा है, जो कि 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर के 10। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 1 से लेकर 10। मैं जल्दी से इसको आपके लिए पढ़ दे रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है। 2 कुरिन्थियों 5 1 से 10 में यूं लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा फिर घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम करहाते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे करहाते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं, और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं, और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। परमेश्वर के इस वचन के सुने और पढ़े जाने पे आशीष दे, और आगे उन्नति की भी आशीष दे। इस छोटे से पद में अगर हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि पौलुस ऐसी बातें कह क्यों रहा है, और ये क्या चीज है एग्जैक्टली जो जिसकी ओर वो संकेत कर रहा है। तो अगर इस पद के बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जो कुरिन्थ की कलीसिया थी
वो यूनानी संस्कृति, यूनानी कल्चर के बीचों बीच पाई जाती थी। अब कुछ इस तरीके से कि आप जहां पर हैं, आपके इर्द गिर्द सारे अन्य विश्वास मानने वालों है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, और बाकी जो भी हैं धर्म वाले मानने वाले, उनके बीच में प्रभु ने आपको रखा है, जहां पर वो लोग पूरे अपने तरीके से अपने विश्वास को प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं। तो वहां पे जहां पे कुरिन्थ की कलीसिया थी, वहां पे यूनानी कल्चर अपने पीक पर थी, और वहां पे यूनानी कल्चर को देखा जा सकता था, और वहां के मानने वाले लोग थे, और एक एक चीज वहां पे प्रैक्टिस की जाती थी। तो ऐसे में वहां पे जो उनके जो विश्वास थे, वो अपने विश्वास को कलीसिया के विश्वासियों पे थोपते थे। वो लोग कहते थे कि जो तुम लोग विश्वास करते हो वैसा नहीं है, बल्कि जैसा हम कहते हैं वैसा ही है। तो हम क्या कहते हैं, उनका क्या विश्वास था, वो देह के पुनरुत्थान को लेकर के था। उन लोगों में ये विश्वास था कि जो देह का पुनरुत्थान जो होता है, वो नहीं होता है। जैसा कि यीशु मसीह का हो गया, तो यीशु मसीह का कोई पुनरुत्थान नहीं हुआ था, उन लोग का ये कहना था। यीशु मसीह के देह का कोई पुनरुत्थान नहीं हुआ था, मगर हम सब जानते हैं कि वो कब्र अभी भी आज भी खाली है। मसीह का शरीर वहां पे सड़ने गलने के लिए नहीं रखा गया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को उसके शरीर के साथ उठा लिया। तो यानी देह का पुनरुत्थान हुआ, उसके पर यीशु मसीह की आत्मा के साथ साथ यीशु मसीह का बदन, उसका शरीर भी जी उठा। सिर्फ उसकी आत्मा नहीं जी उठी, उसका बदन, उसका शरीर भी जी उठा। मगर ये लोग इस चीज को नहीं मानते थे। अन्य जातियों में जैसे आज भी हम जानते हैं, एक पुनर्जन्म वाली जो बात होती है, वो हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं, सबसे सुन रखे हैं। तो अन्य लोग, अन्य विश्वास वाले ये मानते कि हाँ, पुनर्जन्म होता है, तो उसमें हमें एक आत्मा वही रहती है, और मगर उसको एक नई बॉडी मिल जाती है। हो सकता है आज जो कोई कोलकाता में रहने वाला कोई अगर मर जाए इस वक्त, तो वो हो सकता है अगले जन्म में मरने के बाद वो चेन्नई में पैदा हो जाए। तो इस तरीके की बातें वो लोग पुनर्जन्म को लेकर के वो लोग विश्वास करते हैं। मगर हम विश्वासी ऐसी बातें नहीं मानते। हम पुनर्जन्म में हम नहीं मांगते, मगर हाँ, हमारा जन्म जो दोबारा होता है वो इसी पृथ्वी पर ही होता है। वो नया जन्म होता है, वो नया जन्म होता है, वो आत्मा में होता है। जब हम बचा लिए जाते हैं, हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं, उस वक्त हमारा पुनर्जन्म उसी वक्त हो जाता है, उसी को हम पुनर्जन्म मानते हैं। और जब हम मर जाते हैं, तो उसके बाद हमारा फिर से हमें जो जिंदगी मिलती है, उस जिंदगी के बारे में यहाँ पे पौलुस बात करते हुए हमें कुछ चंद बातों को सिखाते हुए नजर आते हैं, ताकि उनकी जो कलीसिया थी, जिनके साथ पौलुस ने काम किया था, कई बातें वो सिखा करके गया था, तो ताकि वो लोग भटके नहीं और दूसरों के कहने में ना आए। इसलिए एक बार फिर से मतलब पौलुस लिख करके बता रहे हैं कि इनकी बातों पे आप कान ना लगाएं, इनकी बातों पे आप विश्वास ना करें, ना सुने, क्योंकि ये सही नहीं है। हमारा देह का पुनरुत्थान भी होता है। अभी कुछ दिन पहले हमने ईस्टर मनाया, पुनरुत्थान दिवस, यीशु का पुनरुत्थान दिवस हमने मनाया। तो उन्हीं बातों को कंटिन्यू करते हुए, उन्हीं बातों को याद करते हुए आज हम इस पद को हम बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। तो ये कौन से घर, कौन से भवन के बारे में बात की जा रही है? क्या ये कोई ईंटे पत्थर के से बनाया हुआ जिस घर में आज हम रहते हैं, जहां पे आप बैठ करके आज की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, क्या ये घर है जिसका जिक्र हो रहा है? नहीं, ये हमारा शरीर है, जिसमें हमारी आत्मा निवास करती है। ये उस घर के बारे में, हमारे शरीर के बारे में बात की जा रही है। तो जब हम मर जाएंगे, तो हमें एक चिरस्थायी घर किसको मिलेगा? हमारी आत्मा को एक चिरस्थायी घर मिलेगा। ठीक है, ये बॉडी यहीं पे रह जाएगी,
इसमें तो हम कराहते बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। नंगे ना पाए जाना, हर आत्मा, चाहे वो मतलब परमेश्वर की ओर से हो या दुष्ट आत्मा हो, कोई ना कोई शरीर की तलाश करती है। आत्मा का शरीर से अलग हो करके आत्मा जी नहीं सकती, इसलिए हर दुष्ट आत्मा को लेकर के ये बहुत ज्यादा हम जानते हैं कि हर दुष्ट आत्मा एक शरीर ढूंढती है उसमें निवास करने के लिए, उसमें रहने के लिए। आत्मा नंगी नहीं रह सकती है, तो इसलिए उसको एक बॉडी चाहिए होता है। तो जब हम मर जाएंगे, हमारी बॉडी तो यहीं पे रह जाएगी, कब्र में मिट्टी में दफना दी जाएगी, तो हमारी आत्मा फिर क्या नंगी हो जाएगी? पौलुस उसके बारे में बताते हैं, कहते हैं कि इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। तो ऐसी बात नहीं है, जब हम मर जाएंगे तो हमें हमें एक स्वर्गीय घर मिलेगा। स्वर्गीय घर यानी हमें एक नया बॉडी मिलेगा, वो स्वर्ग से मिलेगा, जो हम पहन लेंगे, और तब हमारी आत्मा, जो कि हमारी पहचान होगी, जो कि असल में हम होंगे, उसको एक नया घर मिल जाएगा। हालेलुया। मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ साथ बने हुए हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। चौथा मैं पढ़ रही हूँ और इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएंगे, तो हमारी आत्मा नंगी नहीं पाई जाएगी। तो इस बात को लेकर के हम आश्वस्त हो सकते हैं, क्योंकि अन्य विश्वासों में ये बात पाई जाती है कि अरे वो ये रस्म नहीं करेंगे तो उसकी आत्मा भटकती रहेगी। आपने ऐसी कई बातें अन्य विश्वासों के लोगों से आपने सुना होगा, नहीं ये रीति, ये गंगा में इसके अर्थियां नहीं बहाएंगे तो उसकी आत्मा भटकती रहेगी। मगर प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह को जानने वाले, मसीह को फॉलो करने वाले, इन सारी बातों पे हम यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारी आत्मा कभी भी भटक नहीं सकती, क्योंकि ज्यों ही हम मरेंगे हमें एक चिरस्थायी स्वर्गीय घर हमें मिलेगा। स्वर्गीय यानी हेवनली बॉडी, और वो चिरस्थायी होगा। चिरस्थायी यानी परमानेंट, वो कभी भी नाश नहीं होगा। तो हमारी आत्मा कभी भी नंगी नहीं होगी, नंगी होकर के कभी भी वो इधर उधर नहीं भटकेगी, बल्कि हम अपने आप में एक हमें एक बहुत खूबसूरत हमें पहचान मिल जाएगी, और वो पहचान हमारा असली पहचान होगा, जो हमेशा की होगी। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। कई बार हम इस आत्मा, इस बॉडी में जब हम रहते हैं तो बड़ा हम दुख तकलीफ होती है, बीमारियां होती है, क्लेश होता है, और हम सोचते हैं कि अरे हम कब इस बॉडी से हम कब आजाद होंगे, क्योंकि इसमें तो हम जब हम ये रहते हैं तो हम बड़े बोझ से दबे होते हैं, और हम नित हम कराते ही रहते हैं, और मगर फिर भी हम इसे उतारना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमें कोई बीमारी होती है, अद्भुत है, ये बहुत आयरॉनिकल है, इसमें मतलब ये बात विरोधाभास इसमें एक पाया जाता है, कि हम इस बॉडी में जब हम रहते हैं, ये हमें दुख देता है, और मगर इसी में ही हम रहना चाहते हैं, क्योंकि जब भी हमें कोई बीमारी होती है, हम फौरन डॉक्टर के पास चले जाते हैं, अपना इलाज करवा लेते हैं अपनी बॉडी को दोबारा स्वस्थ करने के लिए। क्यों? ताकि हम इस बॉडी को पहने रहें और लंबे अरसे तक लंबा हम जिए। ठीक है, तो हम इसी बॉडी को हम पहने रहना चाहते हैं। ये एक अजीब सा आयरनी है इसमें पाया जाता है, कि हम इसी को पहने रहना चाहते हैं। हम इतना जल्दी हम नंगे नहीं होना चाहते, शायद हम इतनी जल्दी हम मरना नहीं चाहते, शायद हम मौत से डरते हैं, शायद इसलिए क्योंकि हमें अननोन के बारे में हमें बहुत कम मालूम है। क्योंकि जिस चीज के बारे में हमें मालूम नहीं, अगर हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, आगे क्या रखा है, एक एंजाइटी उन बातों को लेकर के हम में रहती है। आगे क्या है, कैसा वो आफ्टर लाइफ क्या होगा, ये इस जीवन के बाद का जीवन, यानी इस मौत के बाद का जीवन का एक बहुत ही छोटा सा सुंदर सा शब्द इंग्लिश में है, इसको कहते हैं आफ्टर लाइफ। हमारा आफ्टर लाइफ कैसा रहेगा, यानी लाइफ आफ्टर दिस लाइफ, यानी इस जीवन के बाद का जीवन वो कैसा रहेगा, किसी को नहीं मालूम।
या उस जीवन में से, उस जीवन को जीते हुए में से कोई आकर के हमें ये बता भी नहीं जाता है कि भाई वो ऐसा लाइफ है, बड़ा सुंदर है, अच्छा है ना? तो हमें उस बात को लेकर के, उस आफ्टर लाइफ के को लेकर के हम बहुत एंजाइटी में रहते हैं कि वो कैसा लाइफ होगा। तो हम कई बार उससे हम डर जाते हैं कि पता नहीं कैसा होगा। भाई जितना मौज करना है, जितना मस्ती करना अभी कर लो और इसी बॉडी को पहने रहो। इसलिए जल्दी हम, जब भी हम दुख तकलीफ में रहते हैं, हमें बीमारी हो जाती है, हम फौरन डॉक्टर के पास चले जाते हैं। नहीं डॉक्टर साहब प्लीज कुछ करिए, आप कुछ भी करिए, मगर मेरे बच्चे को इस निकाल दीजिए, मेरे को इस बीमारी से निकाल दीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम डरते हैं, मौत से हम डरते हैं। मगर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम जाते हैं, इस बॉडी को छोड़ते हैं, हमें जब भी बीमारी आती है, हम इस बात को लेकर के हम खुश हो सकते हैं कि अब हम उस आफ्टर लाइफ को हम जीने जा रहे हैं। अब ये मरणहार देह से हमें छुटकारा मिलने जा रहा है और चिरस्थायी भवन में हम जाने वाले हैं। एक चिरस्थायी बॉडी हमें मिलने वाली है जो स्वर्गीय होगी, जो स्वर्ग से उतर के आई होगी, वो हमें मिलने जा रहा है। और वो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा से भरी होगी। ठीक है, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। बयाना माफ कीजिएगा। बयाना यानी क्या? गारंटी। जिस परमेश्वर ने हमें इस बात के लिए तैयार किया कि तुम अपने शरीर को छोड़ने में तुम विलाप मत करो, तुम डरो नहीं, तुम तैयार रहो मेरे पास आने के लिए। उसने बयाना दिया, उसने गारंटी दिया है। बयाना यानी गारंटी। और गारंटी किस बात को और किस तरीके से दे दिया? जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। परमेश्वर ने हम में आत्मा दिया है। ठीक है, जो उसका अपना है, जो अपना आत्मा है, उसने हमें आत्मा दे दिया। अब हम जानते हैं आत्मा कभी मरता नहीं, या यूं कह लीजिए कि हम लोग की आत्मा, जो मनुष्यों की आत्मा है, उसके लिए हम स्त्रीलिंग यूज करते हैं। हमारी आत्मा कभी मरती नहीं। मगर जब हम परमेश्वर की आत्मा के बारे में बात करते हैं तो हम पुल्लिंग में बात करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कभी मरता नहीं, राइट? तो हमारी आत्मा कभी नहीं मरती, ये तो हम जानते हैं। परमेश्वर का आत्मा है, क्योंकि वो हमारे, उसका अंश हमारे अंदर है, इसलिए वो नहीं मरता। तो जब एक चिरस्थायी, कभी ना मरने वाला कोई चीज हमारे अंदर है, तो जाहिर सी बात है कि उसको कभी ना मरने वाला शरीर भी चाहिए होगा। क्योंकि वो आत्मा, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया, कभी भी नंगा या नंगी नहीं रह सकती। हर एक आत्मा को एक घर चाहिए होता है, वो जरूरी होता है। तो जहां परमेश्वर का आत्मा, जो चिरस्थायी है, जो कभी नहीं मर सकता, वो हमारे अंदर है, तो वो एक टेम्पररी घर में कैसे हो सकता है? वो परमानेंट घर उसको चाहिए ही चाहिए। तो जहां वो हमारे आत्मा, हमारे हम जहां हमारी, हम इस बॉडी को छोड़ेंगे और एक नए हम स्पिरिचुअल रेल में हम प्रवेश करेंगे, फौरन फौरन परमेश्वर का, चूंकि वो आत्मा है, वो चिरस्थाई है, परमानेंट है, वो उसके इर्द गिर्द एक चिरस्थाई भवन, एक चिरस्थाई घर तैयार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम कभी भी नंगे नहीं पाए जाएंगे। ये गारंटी में परमेश्वर ने अपना आत्मा दे दिया है कि जा, मैंने तुझे अपना आत्मा दिया। तुझे विश्वास नहीं होता? चल ठीक है, मैंने तुझे अपना आत्मा दिया, क्योंकि मैं चिरस्थाई हूँ, मुझे अपना परमानेंट घर चाहिए, इसलिए मैं अपना आत्मा तुझे देता हूँ। जहां तूने ये बॉडी छोड़ा, वहीं तुझे चिरस्थाई घर मिलेगा, क्योंकि आत्मा कभी नंगी नहीं रह सकती। हालेलुया। तो इसलिए हम घबराए नहीं। हम जब मौत हमारे सामने आए, जब बहुत कम वक्त हो, हमें पता चल जाए कि अब हमारे दिन गिने हुए हैं, हमारे घंटे गिने हुए हैं, तो हम इस बात को लेकर के हम घबराए नहीं, बल्कि हम खुश हों कि हमें एक नया घर, एक जो महिमा से भरा होगा, एक ऐसा घर जो चिरस्थायी, जो कभी नाश नहीं हो सकता, ऐसा घर मिलेगा। हम इन बातों में जब हम मनन करते हैं, तो हम
कुछ आयतों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। मेरे साथ आप लोग निकाल लें पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 46 से 58 तक। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 46 से 58 तक। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी क्योंकि समय हमारे पास कम है, इसीलिए 46 से 58 तक। परंतु पहले आत्मा न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। पहला मनुष्य आदम, दूसरा मनुष्य यीशु मसीह, ये हम सब जानते हैं। तो जैसे पहले मनुष्य के मुताबिक हम मिट्टी से पैदा हुए, हमारे पास एक टेम्पररी बॉडी हमको मिली गई, दी गई हमें। उसी तरीके से हम अगर दूसरे आदम में विश्वास करते हैं तो जहां उसकी बॉडी चिरस्थायी है, हमें भी वैसे ही महिमामय वाली बॉडी हमें मिलेगी। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है क्योंकि वो स्वर्ग से है, तो हम वो उसके पास जाहिर सी बात है जो स्वर्ग में रहेगा उसके पास हर एक चीज स्वर्गीय होगी, उसका घर भी स्वर्गीय होगा। जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। अब जिस रूप में, इसका मतलब ये हुआ कि जिस रूप में आज यीशु मसीह पाया जाता है, उसी रूप में हम भी रहेंगे। और वो रूप कैसा है इसके बारे में बाइबल ज्यादा हमें नहीं बताती, बहुत थोड़ा सा हमें पता चलता है। कुछ इस तरह, जब यीशु के मरने के बाद जब वो जी उठा था तो इधर उधर वो कई लोगों को देखा था, चेलों को जब देखा था, जब वो लोग रोटी तोड़ रहे थे तो दरवाजा बंद था और वो दरवाजे के थ्रू दीवार से वो अचानक से वहां पे आ गया। उसकी शरीर थी, उसके पास उसका शरीर था, मगर उसने वहां पे परमेश्वर ने उस वक्त उसके शरीर को ग्लोरीफाई कर दिया था, उसको महिमा से भर दिया था, उसी वक्त उसको एग्जॉल्ट कर दिया था। तो उसकी बॉडी अंडरवेंट, हिज बॉडी, द बॉडी ऑफ जीसस अंडरवेंट सुपरनैचुरल एंड डिवाइन चेंजेस, बिकॉज ऑफ व्हिच he was able to appear and disappear from places. उसके मरने के बाद यीशु मसीह का जो बॉडी था उसके अंदर अलौकिक चेंजेस, बदलाव आ गए, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बाइबल में जितना हमें पता है कि वो महिमा में बॉडी कैसी है, तो कुछ हो सकता है उसका एक है, हो सकता है इस तरीके की हो कि हमको जब वो बॉडी मिल जाएगी तो हम भी यीशु मसीह की जैसे हम बंद दरवाजों से जा सकेंगे, बिना दरवाजों को तोड़े, बिना दीवारों को तोड़े हम जा सकेंगे, हम कहीं भी अपीयर हो सकेंगे और कहीं से भी हम गायब हो सकेंगे। तो ये एक चीज बस हमें मालूम है, मगर इससे कहीं और ज्यादा कहीं और ज्यादा बातें उस बॉडी को लेकर के, अच्छी अच्छी बातें, खूबसूरत और स्वर्गीय बातें, खूबसूरत से भी ज्यादा, एवरीथिंग अबाउट दैट बॉडी इज गोइंग टू बी हेवनली, एवरीथिंग अबाउट दैट बॉडी। मगर एग्जैक्टली क्या रही होंगी, क्या बातें होंगी उस बॉडी को लेकर के, ये हम में से कोई नहीं जानता। बाइबल उसके बारे में थोड़ा सा शांत है, मगर यहाँ पे ये जरूर बताती है कि उस स्वर्गीय रूप का भी हम धारण करेंगे। तो मतलब ये एक बड़ा ही खूबसूरत हमें आश्वासन, वी आर गिवन एन अश्योरेंस कि हम भी वैसे ही बॉडी को धारण करेंगे। किस तरह से, कैसी बॉडी? जिस बॉडी में आज यीशु मसीह पाया जाता है। तो वो कितना अच्छा होगा हमारे लिए, और वो लाइफ कितनी अच्छी होगी। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। ये जो नाशवान बॉडी है, ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये बॉडी को हमें यहीं पे छोड़ना है। ये आयत जब भी कोई किसी की मौत होती है तो आपने ये आयत वहां पे हमेशा सुना होगा, ताकि मरने वाले के घर के लोग इस बात को लेकर के दुखी ना हो, वो इस बात को लेकर खुश हो कि हाँ चलो ठीक है, भले ही हमारे जो मरा है, हमारे बीच में से जो गया है, वो उसको लेकर के हम विलाप तो कर रहे हैं, हमें बहुत अफसोस तो है, मगर उसके लिए अफसोस की बात नहीं है, क्योंकि उसको बहुत ही अच्छी बॉडी मिल गई है, वो परमेश्वर के राज्य में
प्रवेश कर गया है। क्योंकि जहां हम और आप इस जीवित अवस्था में पृथ्वी पर इस नाशवान शरीर में हम परमेश्वर के राज्य में इस प्रवेश नहीं कर सकते हैं, वहां हमारा अजीज आज प्रवेश कर गया है। ये आयत अक्सर जब किसी की मौत होती है तो पास्टर साहब ये सब कहते हुए सुने जाते हैं। 51 में पढ़ी हूँ, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। जैसे तुरही फूकी जाएगी, हम जो अभी मरणहार दशा में हैं, हम हमारा विनाश हो सकता है, मगर जैसे तुरही फूकी जाएगी हमारी दशा कैसी हो जाएगी? अविनाशी, जो विनाश नहीं हो सकती है, जिसका विनाश नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हम ऐसी बॉडी में आने वाले हैं। हालेलुया। वो जो तुरही फूकी जाएगी, हम वैसे ही बॉडी में आने वाले हैं, हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान दे अविनाश को पहन ले और ये मरणहार दे अमरता को पहन ले। यानी वो बॉडी अमर है, तो हम इस बॉडी को जहां छोड़ेंगे, हम फौरन अमरता को पहन लेंगे, हम भी अमर हो जाएंगे यीशु मसीह के जैसे। हालेलुया। इतनी अच्छी सुंदर बातें उस आफ्टर लाइफ के बारे में लिखी गई हैं, जिसमें जो हमें डुबोने के लिए काफी है। इतनी ही बातों पे अगर हम मनन कर ले, हम खुश हो सकते हैं, और हम मौत से, हम डरने से हम बच सकते हैं, बल्कि खुशी खुशी हम गले लगा सकते कि हाँ खुदा, अब मेरा वक्त आ गया है अविनाशी दशा में जीने के लिए, अविनाशी घर में अविनाशी बदन को पहनने का, पहनकर जीने का वक्त आ गया। मैं खुश हूँ खुदा, आज ये वक्त आ गया है, मैं तुझे गले लगाने के लिए खुश हूँ। हम मौत को खुशी खुशी हम गले लगा सकेंगे। और जब ये नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैं आपके लिए 58 पढ़ना चाहती हूँ। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आज हम अपने रूम में बैठते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, इस बॉडी में, मरणहार बॉडी में। क्यों हम प्रार्थना करते हैं? क्यों? ताकि कल को जब हम इस बॉडी को छोड़े और जब हम न्याय के सिंहासन के सामने हम जब खड़े हो, तो इस बॉडी में रहते हुए हमने जो भी काम किया होगा, जैसा जीवन जिया होगा, उसके मुताबिक हमें या तो रिवॉर्ड मिलेगा या तो हमें पनिशमेंट मिलेगा। और अगर हम रिवॉर्ड को हासिल करने के लिए हम वैसा जीवन जिएंगे तो वो व्यर्थ नहीं होगा। मसीह यीशु में किया गया कोई भी काम कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आज हम यहाँ पे बैठते हैं। अगर आप अपना वक्त यहाँ पे देते हैं, तो आप यकीन जानिए कि यू विल बी रिवॉर्डेड। आपका यहाँ पे बैठना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, भले ही उन लोगों को आप जानते हो या ना हो, मगर फिर भी उनके लिए आपका प्रार्थना करना आपको रिवॉर्ड देगा, आपको प्रतिफल देगा। ये काम, प्रार्थना में बैठना, आत्मा और सच्चाई में बैठना, बोझ के साथ प्रार्थना करना, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि इसका आपको प्रतिफल मिलेगा। रेवरेंड रितेश आपको प्रतिफल नहीं देंगे, मगर यीशु मसीह आपको प्रतिफल देगा। इसलिए आप यहाँ पे आने से आप अपने आप को रोके ना। शत्रु नहीं चाहेगा, वो कोई ना कोई अड़ंगा लगाता रहेगा। अरे छोटी सी मिनिस्ट्री है, कहाँ तू इसमें जाके बैठ रहा है, और भी अच्छी मिनिस्ट्रीज है, उसमें जाके बैठ। हमारे लिए मगर परमेश्वर ने अगर उन्नति रखा हुआ है, तो वो कहीं भी हमें ब्लेस कर सकता है, छोटा हो या बड़ा हो। जगह उसको बांध नहीं सकती, गिनती उसको बांध नहीं सकती। अगर हम यहाँ पे 5 लोग ही की संगति है, फिर भी हम यहाँ पे उन्नति कर सकते हैं। परमेश्वर ने अगर हमें उन्नति करने के लिए रखा हुआ है, तो हम यहाँ भी बढ़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ भी बढ़ सकते नहीं, हम बढ़ चुके हैं, हम बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन हम बढ़ रहे हैं। हालेलुया। प्रतिदिन आपको वचन दिया जाता है, मनन करने के लिए आपको सामान दिया जाता है, लो इस पे मनन करो। इतना अच्छा खाना हमें परोसा जाता है, हम कैसे उन्नति नहीं कर सकते? हालेलुया। तो हम गिनती को ना देखें, और अपनी काम को हम इस बात पे हम आश्वस्त रहे कि हमें प्रतिफल मिलने जा रहा है। हमारे चर्च में सिस्टर फेल्सी की जो चर्च है यहाँ पे दिल्ली में, वहां पे जब मैं पिछले दिनों हमारे गुड फ्राइडे के रोज बपतिस्मा हुआ था,
तो उन बच्चों की जब बपतिस्मा के क्लासेस मैं ले रही थी, तो एक बच्चा था, तो उसने कहा कि उसका रिजल्ट तभी तभी निकला था, और उसने अच्छा नहीं किया था, बड़ा अफसोस कर रहा था। कह रहा था कि आंटी, जब मेरी क्लासेस, जब मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, तो उन्हीं दिनों में एजी चर्च का यहाँ पे इंटर चर्च कॉम्पिटिशन्स चल रहे थे बड़े जोर शोर से। जोनल लेवल, रीजनल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स चल रहे थे, जिसमें हमारे चर्च एक वेन्यू था, हमारा चर्च वेन्यू था। और क्योंकि हमारा चर्च वेन्यू था, तो दोनों पास्टर, सिस्टर फेल्सी और उनके हस्बैंड पास्टर जॉन, दोनों का ये था, क्योंकि हमारा चर्च है, इसलिए हमारे जवानों को, हमारे बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करना ही करना है, और हर कोई, एक नहीं, 3 एक्टिविटीज में वो पार्ट लेगा और उसको लेना ही है। उन्होंने कंपलसरी कर दिया, उन्होंने इस बात को कंपलसरी कर दिया। तो उस बात को, मतलब उसमें तरह तरह की एक्टिविटीज थी, और हर एक ने 3 एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना ही था। उन्होंने ये कंपल्शन कर दिया। और क्योंकि हमारा चर्च वेन्यू था, तो कोई ये ना सोचे कि अरे ये चर्च जहां पर है, इनमें तो कुछ है ही नहीं, ग्रोथ है ही नहीं, बच्चे बढ़ नहीं रहे, टीनेजर्स बढ़ नहीं रहे, संडे स्कूल के बच्चे बढ़ नहीं रहे। तो ये चीज ताकि कोई ना सोचे, इसीलिए उन्होंने कंपल्सरी कर दिया। और आप यकीन नहीं जानेंगे, हर एक बच्चे ने प्राइज जीता, हर एक बच्चे ने प्राइज जीता। ये अलग बात है कि उनकी शिक्षा बहुत अच्छी है। हमारे चर्च में हर एक जन, छोटे से लेकर के बड़े तक, वचन में मतलब काफी पुख्ता है। तो हर एक में फर्स्ट सेकंड प्राइजेस उनको मिले। उसके बाद यूं हुआ कि पास्टर साहब की वाइफ, पास्टर साहब की मदर आई थी एक दिन, और उन्होंने कहा कि जो बच्चों ने इस दिन जो अपनी तैयारी में जो उन्होंने वक्त बिताया है, उसको परमेश्वर हमेशा हमेशा याद रखेगा और उसको यूज करेगा, एंड ही विल ब्लेस यू। और इसलिए तब उस बच्चे ने उसको एकदम से, मतलब उसको ढाढ़स मिला इस बात से। उन्होंने कहा कि बेटा, दुखी मत हो कि तुम्हारे नंबर कम आए हैं, तुम एक में फेल कर गए हो, दुखी मत हो। उस टाइम में तुम प्रभु के वचन में थे ना, प्रभु तुमको ब्लेस करेगा ही करेगा। मैं इसको मान नहीं सकती हूँ कि कल को तुम ऊंचाई नहीं चूमोगे, परमेश्वर तुमको ब्लेस करेगा। And he was so much uplifted, he was so much encouraged। तो वो फेल हो गया, फिर भी उसने सोचा कि नहीं, प्रभु की काम करना मैंने नहीं छोड़ना। हालेलुया। ये जज्बा हमारे चर्च के छोटे छोटे बच्चों में ये पाया जाता है। चाहे उनके नंबर कम आए ना आए, वो लोग चर्च में ही रहते हैं, और उनको लिटरली धक्का दे करके बाहर निकालना पड़ता है कि भाई चलो निकलो, चर्च का शटर बंद करना है। तो ये है, हमारे पास दोनों बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं इस बात को लेकर के, तब जाकर के आज हमारा चर्च इस अच्छी सेहत में पाया जाता है। तो इस यहाँ पे साफ लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तो आप जो भी परिश्रम प्रभु में कर रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं होगा। इस बात को आप लोग गांठ बांध सकते हैं। और आगे हम एक और हम देखेंगे, फिलिपियों की किताब, उसका तीसरा अध्याय, उसका 21वां पद। फिलिपियों की किताब, उसका तीसरा अध्याय और उसका 21वां पद। फिलिपियों 3 उसका 21 में यूं लिखा है, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हमारी दीनहीन, तुच्छ, हीन मतलब छोटा, ये देह, छोटी सी देह, जो तुच्छ जो देह है, इसको बदल करके वो अपनी देह, अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा, अकॉर्डिंग टू हिज ओन बॉडी। हम उसी के जैसे बन जाएंगे, हम यीशु मसीह के जैसे बन जाएंगे। अगर यीशु मसीह कहीं से अचानक से वो अपीयर हो सकता है, अचानक से कहीं गायब भी हो सकता है दर्शन में, हम भी वैसा बन जाएंगे। हालेलुया। That body is going to be very different. That body is going to be beautiful. That body is going to be heavenly. स्वर्गीय होगी वो बॉडी,
एवरीथिंग अबाउट दैट बॉडी इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल। हर एक चीज उस बॉडी को लेकर के खूबसूरत होगी, यीशु मसीह के जैसे, क्योंकि यीशु मसीह अपने आप में खूबसूरत है, उसको लेकर के हर एक बात खूबसूरत है। तो वो जो नया घर, नया डेरा जो हमें मिलेगा, जो चिर स्थायी होगा, परमानेंट होगा, उसके लिए परमेश्वर ने, सोचिए, आप और हमको आश्वस्त करने के लिए गारंटी दे दिया, और गारंटी में अपना आत्मा हमारे अंदर रख दिया, ताकि हम इस बात को लेकर के हम आश्वस्त रहे, भाई हमारे अंदर तो कोई चिरस्थायी चीज है, परमानेंट चीज है, तो वो परमानेंट चीज तो अपने लिए परमानेंट घर बनाएगा ही बनाएगा। ये गारंटी उसने दिया। जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि गारंटी में परमेश्वर ने हमारे अंदर क्या डाल दिया है, जब हम इस बात को भली भांति समझ लेंगे, तो हम खुशी खुशी हर बीमारी को, हर क्लेश को, हर सिकनेस को हम खुशी खुशी गले लगाएंगे और मौत का इंतजार करेंगे कि अब हमें वो मरणहार बॉडी छोड़ करके और वो स्वर्गीय बॉडी मिलने जा रही है, जिसको पहनकर मैं यीशु से कम नहीं लगूंगा, मैं यीशु के बराबर लगूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे लिए बहुत, हमें, हमारे आत्मा को उठा देने वाली, हमें अपलिफ्ट कर देने वाली, हमें उत्साह, हमारे उत्साह को बढ़ा देने वाली ये बात है। तो बेशक आप लोग यहाँ पे अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना मांगते हैं, मगर चंगाई को लेकर के आप, अगर आप किसी और के लिए चंगाई की प्रार्थना यहाँ पे लेकर के आते हैं और वो इंसान ठीक नहीं होता, वरन वो मर जाता है, तो आप ज्यादा दुख ना करें, बल्कि उसके और उसके परिवार वालों को ढाढ़स बांधे कि देखो बाइबल में ऐसा लिखा है। हालेलुया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज इस छोटे से पद के मनन में, और एक और अंत करने से पहले एक और प्रकाशित वाक्य खोल लीजिए मेरे साथ, उसका 21 का 4। प्रकाशित वाक्य उसका 21 का 4, प्रकाशित वाक्य उसका 21 का 4 में यूं लिखा है, रेवलेशन 21 का 4 में यूं लिखा है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। तो ऐसा जीवन में हम इंटर कर जाएंगे जहां पे कोई सिकनेस रहेगी। इस बॉडी में सिकनेस है, बीमारी है, मगर उस बॉडी में सिकनेस नहीं होगी, कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, शोक दुख वहां पे होगा ही नहीं। पहली बातें जाती रही। इस बॉडी को लेकर के जो जो बात होती है, सारी की सारी बातें खत्म हो जाएंगी। एक एक बात, एक भी बात नई बॉडी को लेकर के नई बॉडी में नहीं पाई जाएंगे। हालेलुया। नई बॉडी में नहीं पाई जाएंगे मेरे प्रियो। हम एक नई बॉडी में नए तरीके से हम होंगे। यीशु का, यीशु की सोच, यीशु के विचार हमारे अंदर होंगे। अभी हम उसके बराबर का नहीं सोच पाते हैं, मगर जब हमें उसकी ही बॉडी के जैसे हमें भी मिल जाएगा, हम यीशु के बराबर हम भी सोच पाएंगे। हालेलुया। आप और हम उत्साहित हो जाए इन पदों से, और बेशक हम एक दूसरे को प्रार्थना देते हैं चंगाई के लिए, वो सही है, मगर जब हम मौत के करीब आए या जब हमें बीमारी हो, तो हम इन बातों को लेकर के ज्यादा घबराए भी ना, ऐसा ऐसी लालसा ना रखें कि हम जल्दी जल्दी ठीक हो जाए ताकि हम इसी बॉडी को पहने रहें और हम जीवन में डूबे रहें। तो ये सारी बातें ना हो। हालेलुया। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब आज जरूर आशीषित होंगे। आइए मेरे साथ हम अपने सर को झुकाएं। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, आज की मन्ना के लिए। खुदा, मैं नहीं जानती खुदा कि आज कितने लोग आशीषित हुए हैं खुदा, मगर मैं आज आशीषित हुई हूँ खुदा। हाँ खुदा, क्योंकि बीते दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं थी खुदा, और मैं अपने रूम में भी और अपने चर्च में भी मैं इस्तेमाल नहीं हो पा रही थी खुदा, मैं अपनी सेवा नहीं दे पा रही थी, मगर खुदा मैं इस बड़े दुख में थी खुदा, मगर आज खुदा इन वचनों से तूने मुझे आज रिफ्रेश किया, मुझे तरोताजा किया खुदा। मैं उम्मीद करती हूँ खुदा कि आज सुन रहे एक एक जन ने ताजगी पाई होगी खुदा। एक एक जन आने वाले दिनों में जब भी वो दुख क्लेश बीमारी में पाया जाएगा, वो हताश निराश नहीं होगा, बल्कि वो खुश होगा, वो खुश होगा, वो खुश होगा कि उसके दिन नजदीक आ रहे हैं। तुझसे मिलने के लिए एक स्वर्गीय देह, एक स्वर्गीय शरीर को पहनने के दिन नजदीक आ रहे हैं। धन्यवाद करती हूँ खुदा, आज तूने अपने बेहतरीन वचनों से खुदा आज हमें हमारा उत्साह बढ़ाया,
और खुदा हम इन वचनों के लिए तहे दिल से एक एक जन के लिए भी खुदा हम मांगते हैं खुदा कि जो भी आज हमें सुन रहे हैं वो सारे लोग खुदा आगे के जीवन के लिए, आफ्टर लाइफ के लिए तैयार होंगे खुदा। धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से, तूने हम सबों को ब्लेस किया। सारी बातों के लिए आदर इज्जत जलाल तुझे देते हुए बस यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, सुनो कबूल कर, आमीन।